Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबुलरीज के बारे में बात करेंगे जो कि डिस्कस करी गई थी इन योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर on 4th of May 2021 को. So let's begin with the first word. So here you have your first word is जिंक्स. द फर्स्ट वर्ड इज जिंक्स. जिंक्स जो कि नाउन और वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है इन अ सेंटेंस. सो जिंक्स का मतलब क्या होता है? अ पर्सन और अ थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक. अ पर्सन, कोई भी इंसान या कोई भी एक चीज़ जो कि बैड लक लाती है. ये हम बोल सकते हैं एक ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ थिंकिंग, जहाँ पे अगर कोई इंसान हमारी लाइफ में एंट्री करता है, उसके साथ कुछ मिस हैपन हो जाता है, तो वहाँ पे हम जिंक्स वर्ड का यूज़ करते हैं कि इस पर्सन की वजह से या इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हमारे साथ गलत हो रहा है. ठीक है. सो एज अ नाउन इसको सेंटेंस में इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं. और एज अ वर्ब जिंक्स का मतलब क्या होता है? ब्रिंग बैड लक. ब्रिंग बैड लक लाना. राइट. सो दैट डज दिस मीन जिंक्स. इसका सिनोनिम्स क्या होता है? कर्स या फिर स्पेल. कर्स और स्पेल. एंड द एंटोनिम इज ब्लेस या फिर हैप्पीनेस हम बोल सकते हैं, जॉय बोल सकते हैं. ठीक है. सो द यूसेज ऑफ द वर्ड इज लाइक द टीम सीम्स टू हैव शेकन ऑफ द जिंक्स दैट हैज़ बीन डोजिंग दैम फॉर मंथ्स. कि टीम ने जो है अपना ये जो डोज था कि हाँ हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है ना, चीज़ें कुछ अच्छी नहीं हो रही है, बैड लक हमारे साथ चल रहा है, तो उस चीज़ को शेक ऑफ कर दिया, उन्होंने हटा दिया. सो जिंक्स का मतलब द पर्सन और द थिंग हु ब्रिंग्स बैड लक. और एज अ वर्ब this can be used as bring bad luck. Right. Another word is seething. Seething जो कि एक एडजेक्टिव है. Seething का मतलब क्या होता है? Filled with or characterized by intense but unexpressed anger. कई बार हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन पे या किसी चीज़ पे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता है, पर हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उस गुस्से को अपने अंदर अक्यूमुलेट करते हैं. तो वो जो फीलिंग होती है, दैट अनएक्सप्रेस जो एंगर होता है, जो कि अपने अंदर फील्ड होता है विद द इंटेंसिटी, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? सीदिंग. ठीक है. तो ये एडजेक्टिव होता है सीदिंग. इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बॉयल या फिर फ्यूम, अंदर ही अंदर उबलना. एंड द एंटोनिम्स आर फ्रीज एंड बी हैप्पी, कि हम किसी को लेके किसी भी बारे में गुस्सा नहीं करते. सो शी इग्नोर्ड हिज ऑफर सीदिंग इनसाइड एट हिज betrayal. So this is the word seething. Another word is accentuate. Accentuate जो कि एक verb होता है. Accentuate का मतलब क्या होता है? Make more noticeable. मेक मोर मार्केबल बोल सकते हैं. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आप कुछ करते हो, पहनते हो, दिखाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को अंडरलाइन करते हो, तो ठीक है, तो उसी को एक्सेंचुएट बोला जाता है. जब आपका इंटेंशन ये हो कि मुझे ये चीज़ नोटिसेबल बनानी है, कि इसको बार बार नोटिस किया जाए, तो वहाँ पे एक्सेंचुएट वर्ड का यूज़ करते हैं हम. या फिर हम जब कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, हम लैंग्वेज में कई बार बहुत सारी वर्ड्स को प्रेशराइज करके बोलते हैं. मतलब हम चाहते हैं कि उस वर्ड पे, उस लेटर पे, उस पर्टिकुलर एक्सेंट पे ध्यान दिया जाए. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एक्सेंचुएट. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पॉइंट अप, अंडरलाइन या फिर एक्सेंट. एंड द एंटोनिम इज मास्क, मतलब कवर कर देना. ठीक है. सो एलेक्स वॉर अ लाइट ब्लू स्वेटर दैट एक्सेंचुएट हिज डार्क कॉम्प्लेक्शन. ठीक है. मतलब एलेक्स ने एक लाइट ब्लू कलर की स्वेटर पहनी है, जो कि उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन को एक्सेंचुएट कर रही है, उसको पॉइंट आउट कर रही है, उसको शो कर रही है. ठीक है. Another word is condescension. Condescension is a noun. Condescension का मतलब क्या होता है? An attitude of patronizing superiority. An attitude of patronizing superiority. मतलब अपने आप को सुपीरियर शो करना, सबसे ज़्यादा बड़ा. ठीक है. तो शो ऑफ बोल सकते हैं हम इसको.
स्नॉबरी या फिर स्कॉर्न, ठीक है। सुपीरियॉरिटी शो करना, सुपीरियॉरिटी को पैट्रनाइज करना। सो एंटोनिम विल बी रिस्पेक्ट, ठीक है। हम सुपीरियॉरिटी, जब हमें किसी और पर्सन को नीचा दिखाना होता है, दैट टाइम वी एक्चुअली शो ऑफ, हम तभी शो ऑफ करते हैं, हम तभी स्नॉबिश होते हैं वाइल वी वांट द नेक्स्ट पर्सन टू काम डाउन। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली वाइल वी रिस्पेक्ट द नेक्स्ट। So the usage of the word is alike. One can only imagine how the likes of Ahmed should have taken this kind of condescension. ठीक है? So this is the word. Another word is Tories. Tories का मतलब क्या होता है basically? The Tories were a political faction. Basically Tories एक British political party है, ठीक है। सो पहले ये एक छोटा सा ग्रुप था, पॉलिटिकल ग्रुप था, बाद में ये कन्वर्ट हो गया इनटू द पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम। सो यूके का बाद में पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया था ये, तो उसको टॉरीज बोला जाता है। कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन की। सो ये कब सेटल हुई थी? बिटवीन द 1670s एंड 1830s के बीच में। एंड द टॉरीज कंटेस्टेड पावर विद द राइवल्स द विग्स, और विग्स के अगेंस्ट में उन्होंने राइवल वो खड़े हुए थे, राइट। सो टॉरीज इज अ कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन और अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ब्रिटेन। अनदर वर्ड इज temerity. Temerity is a noun. Temerity का मतलब क्या होता है? excessive confidence और boldness. मतलब जितने बोल्ड आप हो नहीं, उससे ज़्यादा उस चीज़ को शो करना, एक्सेसिवली बोल्ड होना, एक्सेसिवली कॉन्फिडेंट होना, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बोल्डनेस एंड ऑडेसिटी, एंड द एंटोनिम विल बी शाइनेस, ठीक है। शर्माना आपको क्वाइट ऑब्वियस। सो ही हैड द टेमेरिटी टू कॉल मी अ लायर, कि उसने ये डेयर किया है दैट ही कॉल मी अ लायर। Another word is rest. Rest, which is a verb. Rest का मतलब क्या होता है? Forcibly pull from a person's grasp, कि किसी पर्सन की grasp या grip में कोई चीज़ है और आप उसे forcibly छीन लेते हो। Basically rest का मतलब छीनना ही होता है, ठीक है। So synonyms will be wrench and snatch, and the antonyms are install and insert, कि आप किसी चीज़ को थमा देते हो या उसको इंस्टॉल कर देते हो। तो Sally did not give up her phone easily as her father had to wrest it from her hands, कि Sally ने अपना फ़ोन टाइटली ग्रिप्ड अप कर रखा है, उसको टाइटली पकड़ रखा है, इसीलिए उसके फादर को ज़बरदस्ती उससे छीनना पड़ा। सो दिस इज़ द वर्ड रेस्ट। रेस्ट बेसिकली पियानो की की पॉइंट्स को भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से आप म्यूज़िक प्ले करते हो, जो की पॉइंट्स होते हैं उसको भी रेस्ट बोला जाता है, जो कि टाइटन होती है। अनदर वर्ड इज एंडियरमेंट। एंडियरमेंट जो कि एक नाउन होता है। एंडियरमेंट का मतलब क्या होता है? अ वर्ड एक्सप्रेसिंग लव और अफेक्शन। कोई भी ऐसे वर्ड या आपके एक्सप्रेशंस या आपकी फीलिंग्स जो कि नेक्स्ट पर्सन के लिए लव और अफेक्शन को शो करें। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अफेक्शन, लव एंड केयर। And the antonyms are insult and detraction. Insult and detraction are the antonyms. So you won't be surprised to learn that is not a term of endearment. कि आप सरप्राइज होंगे डेफिनेटली कि ये जो टर्म आपने दिया है वो एंडेयरमेंट के लिए प्रॉपर नहीं है। सो एंडेयरमेंट इज ऑल इक्वलेंट टू लव, अफेक्शन, केयर और कंसर्न. So these were the words for today. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes.